प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है ना, वो वर्कशीट नंबर 2 है 7th क्लास की। मैथ की वर्कशीट है। आज कितनी तारीख है? 12 जुलाई 2021। इसमें पहली चीज़ हम भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, किसके बारे में? भिन्न के बारे में। भिन्न का जो रूप होता है ना, वो अंश बटे हर के रूप में होता है। किसके? अंश बटे हर के। अब इसमें भी टाइप होते हैं। एक होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है हमारा अनुचित भिन्न, तीसरा होता है हमारा इसमें मिश्रित भिन्न। क्यों? कौन सा? मिश्रित भिन्न। ठीक। अब हमको पता कैसे चलेगी कि ये उचित भिन्न है, ये अनुचित है या मिश्रित भिन्न है? ठीक। तो हम पता करने के लिए जब एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, जब अंश का मान हर से छोटा हो, जब अंश का मान हर के मान से छोटा हो तो उसको क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर। इसमें 2/3 दो अंश है और हर कितना है? 3। तो अंश का मान क्या है? जब अंश का मान हर के मान से छोटा है, हर का मान 3 है और अंश का मान 2 है, तो यानी 2 छोटा है। ऐसे ही 4/7, ऐसे ही 5/9 और भी लिख सकते हो। ये सारे क्या है? उचित भिन्न के एग्जाम्पल। अब इसी का जो उल्टा है वो क्या है? अनुचित भिन्न। क्या है? अनुचित भिन्न। जैसे 3/2 एग्जाम्पल, 5/4, 2/1 और 3/2, ये हो गए हमारे अनुचित भिन्न। ठीक। इसके बाद अब आती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मतलब होता है सही वाला। सही में जैसे 1 सही 3/5, 2 सही 5/4, 7 सही 1/2, 8 सही 3/4। तो इस टाइप के जो सही बटे में लिखे जाएंगे उनको क्या कहते हैं? हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक। तो अभी तक 3 पढ़ लिए हमने। क्या क्या? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। ठीक। यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। चलो भाई, अब आते हैं बात ये बेसिक चीज़ें हैं भिन्न की। ये क्या है? बेसिक चीज़ें। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें एक पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें अब आपको लिख लोगे आसानी से जो सर्कल में लिखे हुए हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूँ आपको, एक बॉक्स दे रखा है स्क्वायर टाइप का, उसमें 5 पट्टी दे रखी हैं, 2 3 4 5। और पहले वाले में तो सारी कलर्ड हैं, यानी सभी के में क्या कर रखा है? कलर। दूसरा वाला जो बॉक्स है उसमें भी 5 पट्टियां हैं, उसमें 2 कितनी कलर्ड है? 3 कलर्ड है। कितनी? 3। तो हमको ये मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे भाई? देखो, एक तो पूरा कंप्लीट है और इसमें भाग है, यानी 5 में से 3 भाग। टोटल भाग लिखे जाते हैं नीचे। इसमें 5 भाग है और 3 भाग इसके कलर्ड है। ठीक। तो इसका मिश्रित भिन्न के रूप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 एकम 5 और 3 8, 8 बटे कितना? 5।
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ही कलर्ड है, 8/5 हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। 2 सर्कल हैं, 8-8 हिस्से में बटे हुए हैं, ठीक। तो पहला जो सर्कल है वो कंप्लीटली कलर्ड है, पूरा कलर है। दूसरा जो सर्कल है उसमें से 3 हिस्से कलर्ड हैं, यानी ये हिस्से कलर्ड है। तो एक तो कंप्लीट कलर्ड हो गया, और टोटल हिस्से कितने हैं 8, और 8 में से 3 कलर हैं। तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन ये हो गई, यानी मिश्रित भिन्न ये हो गई, ठीक। ऐसे ही अब आप इसमें तीसरा और चौथा पार्ट आप खुद कर सकते हो। अब मैं कराता हूँ आपको थर्ड पार्ट। कौन सा? इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड जो क्वेश्चन है ना भाई, वो थोड़ा सा जोड़ घटाव पर आधारित है। पहले मैं आपको बता देता हूँ जोड़ना और घटाना। देखो भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का जोड़ या घटाव। जब तक भिन्नों को जोड़ना और घटाना नहीं आएगा ना, जब तक आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जोड़ना और घटाना है ये हमारा उस केस में है जब हमारा हर का जो मान है वो इक्वल है दोनों तरफ, यानी दोनों भिन्न। जैसे एग्जाम्पल देख लेता हूँ मैं एक, 5/7 में से 2/7 घटाइए, या 5/7 में 2/7 जोड़ो। बात तो वही है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, इसमें और इसमें जो हर का मान है वो यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। तो इस केस में करते क्या हैं, हर को तो सेम ऐसे ही लिख लेते हैं 7, और ऊपर वाले जो अंश हैं इनको आपस में घटा देते हैं। अगर जोड़ का सवाल है तो हर को तो 7 है तो 7 ही लिखेंगे, ऐसे नहीं 7 और 7 14, ऐसे नहीं, बस सिंपल 7। अगर 5 होते तो 5 लिखते बस, और 5 + 2 यानी 7/7, 7/7। तो इसी तरीके से हम इनको जोड़ सकते हैं। जोड़ने का केस ध्यान रखना, ये जो हर है ये समान होगा। अभी जो फर्स्ट टाइप है, ये जो बेसिक क्वेश्चन है जोड़ने वाले, वो उसमें यही है कि हर जो है, हर का मान जो है वो इक्वल है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि हर का मान यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप होगा। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं अपना वही 2/7, पहला बॉक्स है 2/7, एरो प्लस का 3/7। जब अभी मैंने बताया है 2/7 में 3/7 जोड़ोगे तो 7 तो नीचे ही रहेगा, और 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, ठीक। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ। अब हमारा इसके बाद एक एरो और लगा, इसमें लिखा है माइनस का 1/7, 7 नीचे है 7 यहाँ भी, यानी 5/7 में से 1/7 माइनस करके इस बॉक्स में हमको लिखना है। तो 5 में से 7 तो 7 रहेगा, 5 में से 1 माइनस होगा 4। अब आ जाते हैं नीचे, ठीक। तो यहाँ पर 1/7 माइनस कर रहे हैं, तो बॉक्स में क्या आएगा भाई, 2/7 में से 1/7 माइनस करोगे तो 1/7 आएगा। फिर यहाँ चलते हैं, प्लस का 6/7 कर रहे हैं, तो यहाँ जो बॉक्स है उसमें क्या आएगा भाई, देखो 1/7 प्लस का 6/7, 7 तो नीचे सेम रहेगा, 6 और 1 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 7, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आते हैं बीच में से,
5/7 प्लस का 2/7। जब 5/7 और 2/7 जुड़ेंगे तो 7 का 7 रहेगा और 5 और 2 क्या आ जाएगा 7, सेम आएगा। ठीक, इसके बाद हम यहाँ चलते हैं अपना, फिर आता है एरो -1 और फिर आता है यहाँ पर क्या, बॉक्स 1 और -1। जब 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0। अच्छा, और यहाँ पर एरो लग गया हमारा और उसमें आ गया माइनस के 4/7। 4/7 में से 4/7 माइनस होंगे तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा। ठीक भाई, तो ये हुआ हमारा भिन्नों को जोड़ने या घटाने वाला क्वेश्चन। जो मैंने आपको कंसेप्ट पहले बताया था उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक, इसके बाद आपको जो एक क्वेश्चन दे रखा है, आइए खेलते हैं। नियम क्या है इसका, समान चिन्हों को जोड़ना है, जोड़ो और चिन्ह रखें, अलग चिन्हों को जोड़ना घटाना और बड़े निरपेक्ष मान वाली संख्या के चिन्ह के रखना है। ठीक, तो आपको एरो के हिसाब से चलना है, एरो के हिसाब से चलना है। ठीक, जैसे 47 है, 47 के ऊपर लिखा हुआ है -23, तो जिस एरो जहाँ पर जिस सर्कल पे रुक रहा है वहाँ पर -23 करके वहाँ पर वो संख्या आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसमें कुछ नहीं करना, प्लस माइनस और गुणा का खेल है और कुछ नहीं है। ठीक भाई, तो आज की जो वर्कशीट है हमारी वो यहीं पर समाप्त होती है, वर्कशीट 2। ठीक, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, जाके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले टाइम में भी आपको मैथ की वर्कशीट का सॉल्यूशन मिल सके। और कंसेप्ट देखो, एक वर्कशीट कराना और एक कंसेप्ट से वर्कशीट कराना बहुत अंतर है। ठीक, मैं भी आपको एक वर्कशीट रख के सामने करा सकता हूँ, बट नहीं, जब तक कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा तब तक वर्कशीट समझ में नहीं आएगी। तो मैं कंसेप्ट बताया, उसके बाद आपको वर्कशीट बताई। ठीक, तो आज यहीं समाप्त करते हैं अपनी क्लास, चलिए।